सो फ्रेंड्स, कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल आप लोग अच्छे से रख रहे होंगे। दोस्तों, एक और वास्तु टिप्स मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। और अगर आप वास्तु के हिसाब से अपने घर का निर्माण कर रहे हैं तो फिर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये जानना कि जो सीढ़ियाँ आप अपने घर में बना रहे हैं उनको आपको किस तरह से बनाना चाहिए, किस तरह की सीढ़ियाँ आपको अपने घर के अंदर कम से कम नहीं बनानी चाहिए। सीढ़ियों का वास्तु में क्या महत्व है ये मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, सीढ़ियाँ आपको पता है कि जब सीढ़ियाँ आप बनाते हैं तो जाहिर बात है उससे चढ़कर आप ऊपर जाते हैं। और इसलिए अगर आप अपनी लाइफ में और अच्छी चीज़ को एम को अगर आपने डिसाइड किया है और आप उन तमाम ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं तो सीढ़ियाँ उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और इसलिए आपके घर के अंदर अगर सीढ़ियाँ गलत जगह पर बनी हैं या गलत तरीके से बनी हैं तो फिर आपकी जो धन संपदा वैभव है उसमें ये नुकसान पहुंचाती है और उसका जो असर है वो आपके जीवन पर पड़ता है। यानी कि आप हमेशा परेशान रहते हैं, तनाव में रहते हैं, आपके जो तमाम काम हैं उसमें बाधाएं आती हैं, वो काम आपके बनते नहीं हैं या बने हुए काम भी आपके बिगड़ जाते हैं। वास्तु बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अक्सर आपका जो तमाम जो चीज़ें हैं, आपकी जो तमाम जो वाइब्रेशंस हैं, वो सारी चीज़ें इसी पर डिपेंड करती हैं कि आपके घर का जो वास्तु है वो किस तरीके का है। और वास्तु ख़राब होने की वजह से ये जो सारी चीज़ें हैं वो इफेक्टेड होती हैं। इसलिए वास्तु के जो दोष निवारण है वो भी लोगों के द्वारा समय समय पर करवाए जाते हैं। अब अगर आप नया घर बनवा रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना चाहिए। आजकल आपने देखा है कि बहुत चलन हो गया है और बहुत फ्रिक्वेंटली आपने लोगों को घरों के अंदर देखा होगा कि जो गोलाकार सीढ़ियाँ बनवा लेते हैं, यानी कि ओवल शेप की जो सीढ़ियाँ हैं वो लोग घरों के अंदर बनवाते हैं। लेकिन वास्तु ये कहता है कि कभी भी आपको गोलाकार सीढ़ियाँ अपने घर के अंदर नहीं बनानी चाहिए। अगर आपको गोलाकार सीढ़ियाँ बहुत पसंद है तो आप कोशिश ये करें कि आप उसको गार्डन में बना सकते हैं या ऐसी जगह पे बना सकते हैं जहाँ पर डायरेक्टली वो किसी ऐसी जगह पर किसी इंडोर रूम के अंदर जाकर के ना खुले, वो बैल्कनी में खुले या उससे बाहर से आप अंदर होते हुए, पोर्च से होते हुए अगर अंदर की तरफ जाएँ तो वो आपको नुकसान नहीं पहुँचाती है। लेकिन अगर कमरे से आपने एक सीढ़ी बनाई जो कि गोलाकार है और जो अन्य कमरों को अगर अटैच कर रही है तो ये वास्तु के हिसाब से सही नहीं माना जाता है, क्योंकि इससे जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो आपके घर के अंदर सराउंडिंग करने लग जाती हैं और इस वजह से आपकी जो लाइफस्टाइल है वो प्रभावित होती है। इसके अलावा खुली हुई सीढ़ियाँ भी आपको कभी घर के अंदर इंडोर साइड में नहीं बनानी चाहिए। मसलन जैसे अगर आपने सीढ़ियाँ बनाई भी हैं तो कोशिश ये करें कि उसके ऊपर कुछ कवर हो या उसके ऊपर कोई जाल हो। अगर वो खुली सीढ़ी आपने बनाई है तो भी ये माना जाता है कि जो धन संपदा और जो वैभव है उन सीढ़ियों के सहारे बाहर चला जाता है। इसलिए कभी भी खुली हुई सीढ़ियाँ घर के अंदर या रूम से दूसरे रूम को अटैच करने वाली सीढ़ियों को ना आप बनाएं। इसके अलावा एक और बड़ी गलती हम लोग ये करते हैं कि हमारे घर में अगर कोई पुरानी सीढ़ी है या लेडर्स है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऊपर चढ़ने के लिए, वो टूटी फूटी सीढ़ियों को हम लोग अपने घरों के अंदर रख लेते हैं या अपने किसी स्टोर रूम में डाल देते हैं कि कभी इसको हम सही करवाएंगे या हमारे बाद में ये भविष्य में कभी काम आ सकती है। ये टूटी फूटी सीढ़ी भी आपकी जो किस्मत है उसको ख़राब कर देती है, उसको भी तोड़ फोड़ देती है। इसलिए आप इन टूटी फूटी सीढ़ियों को भी अपने घरों के अंदर ना रखें। तो अगर आप अपना घर बनवा रहे हैं और वास्तु का आप ध्यान रखते हैं तो सीढ़ियाँ बनाते समय इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। आपके घर में जो सुख संपदा और वैभव है वो ज़रूर आएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।